दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के 3 उपाय बताऊंगी जिससे कि आपको बहुत लाभ होगा। वो तीनों उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं। वो 100% काम करते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और जानकारी को पूरा लीजिएगा कि कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि अगर गलत समय पर गलत तरीके से कीजिएगा तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आपको विशेष रूप से विशेष नियम बताऊंगी जिसका कि आपको करने का लाभ 100% ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियम जान लेते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। पहली चीज़ तो हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया पर एक प्रचलन है कि सोना और चांदी खरीदने का, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि विशेष रूप से जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है, इस दिन विशेष रूप से पूजन का नियम होता है। पूजन आपको किसका करना चाहिए, कौन से देवी देवता की पूजा हमें इस दिन करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो पहले हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, दूसरा माता अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए, तीसरा विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, चौथा हमें हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और पांचवा हमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो ये तो हो गई पूजन की बात। और इस दिन मुख्य रूप से दहलीज की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो भी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे वो आपके घर के मुख्य द्वार से, दहलीज से ही आपके अंदर घर के आएंगे। तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले मैं यही बताऊंगी। घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के मंदिर तक आपको क्या क्या करना है और कब करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सवेरे अक्षय तृतीया के दिन उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार का जो चौखट है उसकी अच्छे से दहलीज की सफाई करनी है। फिर आपको या तो सुंदर से आप रंगोली डालिए या तो आप कुछ मत करिए, थोड़ा दूर जो है वो हल्दी से ज़मीन जो चौखट है उसको साफ मतलब कलर कर दीजिएगा। उसके ऊपर आप एक सुंदर सा 4 जगह स्वास्तिक बनाने का नियम बता रही हूँ, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है 4 जगह बनाने के लिए। तो क्या पहला आप स्वास्तिक कहाँ डालेंगे, घर के मुख्य द्वार पर आपको डालना है एक सुंदर सा स्वास्तिक। वहाँ पर देशी घी का दीपक लगाना है, उसके किनारे फूल डालना है। ये हो गई आपके चौखट की पूजन। एक साइड में आपको चौखट के रंगोली बनानी है या स्वास्तिक बनाना है और दूसरे साइड चौखट के एक लोटा, स्टील का हो, मिट्टी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, कोई भी लोटा हो, एक लोटा लेना है। लोटे के मुख पर आपको वो रक्षा बांधनी है, उसके अंदर पूरा लोटा पानी भरना है और लोटे के ऊपर भी आपको एक स्वस्तिक बनानी है, उसमें एक सिक्का डालना है और घर के मुख्य द्वार पर उसको रख देना है। लोटे का ध्यान रहे, मुख आपको कवर नहीं करना है, प्लेट उसके ऊपर नहीं लगानी है, कलश का स्वरूप नहीं देना है। सिर्फ लोटे के अंदर पानी भर करके उसको घर के मुख्य द्वार के बाहर रख देना है और जो सिक्का है उसमें पड़ा रहने दीजिएगा। दूसरे दिन क्या करना है वो भी आगे बताऊंगी उस सिक्के का। पहला स्वास्तिक आपको वहाँ बनाना है, दूसरा स्वास्तिक बनाना है वहाँ से आकर के आप अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजन करेंगे वहाँ पर आपको, जहाँ लक्ष्मी जी की स्थापना करेंगे वहाँ पर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। सुंदर सा स्वास्तिक, चाहे आप चावल से बना लीजिए, चाहे आप रोली से बना लीजिए, जैसे भी बनाना चाहें। एक रंगोली आपको वहाँ पे भी डालनी है, एक स्वास्तिक वहाँ पर भी आपको बनाना है। तीसरा जो स्वास्तिक बनाना है वो कहाँ बनेगा, आपके घर में जो तिजोरी है जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको एक जो है स्वास्तिक अपने घर के तिजोरी में बनाना है। तिजोरी के अंदर बनाना है, बाहर नहीं। बाहर बनाइएगा तो लक्ष्मी जी चली जाएंगी, तिजोरी के अंदर बनाइएगा। चौथा जो आपको स्वास्तिक बनाना है वो कहाँ बनाना है, अपने घर के किचन के बाहर का जो दीवार होगा उस पर, जो किचन का मुख्य द्वार होगा जहाँ से आप एंटर करते हैं उस दीवार के सबसे ऊपर आपको सबसे पहले वहाँ पर एक स्वास्तिक डालनी होगी। तो ये तो हो गया आपका 4 स्वास्तिक का उपाय। दूसरा है चावल के 3 दानों का उपाय बताने जा रही हूँ। ये आपको क्या करना है, ये शिवलिंग पे करना है। ये करना है शाम के समय प्रदोष काल में, यानी कि 5:20 से लेकर के 7:43 तक का जो समय होगा ये होगा प्रदोष काल का। तो इस समय में आपको 3 चावल के दानों का उपाय बता रही हूँ। घर से आपको क्या लेके जाना है, 1 लोटा जल, 3 दाना खड़ा बिल्कुल अक्खा चावल, 1 बेलपत्र और 1 देशी घी का दीपक।
ये लेकर के जाना है शिव जी के मंदिर में, शिव जी पे जल समर्पित करना है, उनको अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। और जो 3 चावल के दाने आप लेकर के गए हैं वो पहले एक माता पार्वती का जो सर्कल वाला स्थान होता है वहाँ पर, एक जो जलाधारी है जहाँ से पानी बहता है, जो शिवलिंग में जो ऐसे करके जलाधारी बना होता है और जहाँ से ये पानी बहता है अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, वहाँ एकदम किनारे रखिएगा जहाँ से पानी बह के नीचे गिरता है। और तीसरा वाला जो अक्षत का दाना होगा वो रखना है आपको शिव जी के ऊपर, उसके ऊपर आपको बेलपत्र चढ़ानी है और देशी घी का दीपक लगा के अपनी मनोकामना कह करके वहाँ से चले आना है। तीसरा जो उपाय बताऊंगी 2 दीपक चंदन के। अब ये 2 दीपक चंदन के कौन से हैं, कहाँ लगाना है, तो देखिए जो पहला दीपक है वो आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। क्या करना है, दीपक जो आप बनाइएगा वो मिट्टी का दीपक होना चाहिए, वो चौमुखा दिया आपको बनाना है। और उसमें जो बाती आप लगाइएगा वो चंदन में डिप कर दीजिएगा, या तो आप जब तेल घी भरिएगा तो घी में ही थोड़ा सा चंदन डाल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा चंदन वाला दीपक। और इसको आपको एक लगाना है घर के मुख्य द्वार पर। और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो एक दीपक आपको शिवलिंग के पास, या अगर आप घर में लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी के पास चंदन वाला दीपक आपको जरूर जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, धन पूरे साल आपके घर में धन की आवक और बरकत बनी रहेगी। और इसी तरह से आपको विशेष रूप से इस नियम का ध्यान रखना है कि आपको अक्षय तृतीया के दिन ये कार्य ज़रूर करना है। और दहलीज का पूजन तो भूलिएगा भी मत, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपको करना है अक्षय तृतीया का ये 3 उपाय। और ये सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% काम करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। और कुछ और क्वेरी हो तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे दोस्तों।